हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स जिलोमिना चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं मेन उसमें लैग्रेंज आइडेंटिटी रहेगा और एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड देयर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, और उससे पहले क्वेश्चंस करेंगे जो हमने कल कॉन्सेप्ट बताया था डायरेक्शन कोसाइन का, उसी से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और साथ में फिर एक और क्वेश्चन करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस हो डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन। ठीक है, तो आज हम इतना करेंगे। चलो प्रोसीड करते हैं जल्दी। क्या कह रहा है? फाइंड एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन हो जो प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन। देखो, आपको प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा लाइन का, तो सोचो एक लाइन है। प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन रेशो। प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है डायरेक्शन रेशो। ठीक है, इसका मतलब और कुछ नहीं, डायरेक्शन रेशो ही होता है। ठीक है, इसको डायरेक्शन रेशो ही कहते हैं। ठीक है, तो अभी मान लो आपको ये लाइन दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आप ले लो, क्या पॉइंट ले लो। ठीक है, पॉइंट ले लो, चाहे आपको क्या कह रहा है? फाइंड एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन हो जो प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन। ठीक है, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, मतलब इस लाइन का ना प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। और कितना गिवन है? मान लो कि इसका प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन आपको दे दिया होगा, ए दे दिया होगा, बी दे दिया होगा, सी दे दिया होगा, मान के चलो। ठीक है, लाइन अगर ए भी कंसिडर करूं तो मैं x2 माइनस x1, मैं अगर पॉइंट लेता x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सिंपल है। x2 माइनस x1 का मान a है, y2 माइनस y1 का मान b है, z2 माइनस z1 का मान c है। ठीक है, तो इस लाइन का जो डायरेक्शन प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन है, यानी कि डायरेक्शन रेशियो जो है वो a b c है। ठीक है, ये ले लो आप x एक्सिस, ये ले लो आप z एक्सिस, ये ले लो आप y एक्सिस। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो कल मैंने बताया था, एक प्रॉपर्टी बताया था कि जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनल है तो हम लिख सकते हैं L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C। ये लिख सकते हैं ना। और एक चीज़ और बताओ, लेकिन हाँ, LMN क्या है यहाँ पे? डायरेक्शन कोसाइन है, और ABC क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो है ABC, और LMN क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है इसी लाइन का। ठीक है, इसी लाइन का क्या डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल होते तो बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको पता होगा कि जो ऑपरेशन ऊपर लगाएंगे वो हम नीचे भी लगा सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो L² प्लस M² प्लस N²। इसको लिख सकते हो A² प्लस B² प्लस C² लिख सकते हो ना, कोई इशू नहीं, लिख सकते हैं सर। ठीक है, और L² प्लस M² प्लस N² का मान कितना होता है? 1 होता है। कल मैंने बताया था आपको, कल बताया था मैंने, ये 1 होता है। तो 1 अपॉन समथिंग हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन √ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। ये हो गया। और L/A है, M/B है, LMN अगर निकाले तो L का मान कितना आ गया? L इक्वल टू A अपॉन √ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। M इक्वल टू कितना हो जाएगा? B अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। N इक्वल टू C अपॉन √ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। आ गया ना, मिल गया ना हमें? यही तो है। ये तो निकालना था। फाइंड एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया हमने। एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन LMN ये निकालना था, तो इसका एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन हमने कंसीडर कर लिया LMN। ठीक है, तो लिख सकते हो ऊपर यहाँ पे कंसीडर एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू LMN, है ना? ये लिख लो, कंसीडर एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। लाइन कौन सा? AB इक्वल टू क्या ले लो? LMN, ये ले लिया। तो बाय डेफिनेशन हमें पता है कि एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस और जो प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैंने प्रोपोर्शनल मैंने लिख लिया, ये मैंने कल बताया था आपको, है ना? ऐसा लिख लिया। और बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, आइडेंटिटी होती है ना, कि ऐसा प्रॉपर्टी होती है ना, ऐसा कर सकते हैं। जो ऑपरेशन ऊपर लगाओगे वो नीचे लगा दो। ठीक है, लगा दिया हमने, इनका स्क्वायर करके सम करके रूट ले लिया, ऐसे ही सेम नीचे भी लगा दिया। और ये पता है 1 होता है, तो ये हमने निकाला एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ठीक है, ठीक है, सिंपल। यानी कि तुम्हें अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है ABC, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, है ना, डिस्टेंस AB का मैग्नीट्यूड ले लोगे। ये वही तो है बेसिकली। क्या है? A अपॉन मोड ऑफ AB, यही तो है। ये क्या है? B अपॉन मोड ऑफ AB, यही तो है।
सी अपॉन मॉड ऑफ ए बी, यही तो है और क्या, यही है। ठीक है, चलो लैग्रेंज आइडेंटिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैग्रेंज आइडेंटिटी इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, क्या याद रखना है इसमें, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में आता भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसका डेरिवेशन करना। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सीधा आइडेंटिटी बता देता हूँ कि आइडेंटिटी क्या होती है। लैग्रेंज आइडेंटिटी होती है आपकी ये दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको। ठीक है, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आता है। इसकी जो वैल्यू आती है वही आती है L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर। इसको चाहो तो एक लाइन में ऐसे लिख लो, समेशन L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। बात वही है क्योंकि समेशन लगा दिया है मैंने, तो ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, और स्क्वायर वाला फंक्शन है, फंक्शन स्क्वायर वाला है तो ऐसे चलते जाएंगे। साइकिलिक है ना, साइकिलिक है ये, तो अगर साइकिलिक है तो मैं बता भी देता हूँ आपको साइकिलिक कैसे है। देखो कैसे इस चाहो ना, इस चीज़ को आप कैसे याद रख सकते हो, साइकिलिक है इसलिए याद रख सकते हो। कैसे देखो, लिख लो L1 M1 L1, ठीक है, एक और लिख लो L1, यहाँ लिख लो L2 M2 N2 L2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो देखो यही तो आया। L1 M2 माइनस L2 M1, L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर, M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर, N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर। बस ये याद रख लो और इधर वाली याद रखनी है ये, तो बस आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत इजी है। आपको ये इस तरीके से याद रखना और ये चीज़ें यूज़ होंगी, बार बार यूज़ होंगी और मैं बार बार रिमाइंड भी कराऊंगा आपको तो बताओ कैसे आएगा कैसे आएगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, देखो दो लाइन के बीच का एंगल मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, निकालते हैं जैसे वैसे निकालेंगे और क्या करेंगे। देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखो दो लाइन ले लो, मान लो जी एक लाइन मैंने ये ले लिया है, एक लाइन मैंने ये ले लिया। ठीक है, दो लाइन के बीच का मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो कहीं ना कहीं जाके मीट करेगा। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा आपको क्लियर दिखाओ, पिक्चर दिखा दो, पिक्चर सर, पिक्चर दिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बात तो सही है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो जी मैं काम करता हूँ, ये जो लाइन है ना, मैं चाहता हूँ ओरिजिन से हम चीज़ों को अगर लेते हैं ना तो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम ओरिजिन से लेंथ मेज़र करना इजी हो जाता है ना, इसमें कोई बड़ा कुछ एक्स्ट्रा है ना, हम ABC ऐड नहीं करते। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, जीरो माइनस हो जाता है, जीरो तो माइनस किसी वैल्यू में से जीरो माइनस करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, इसलिए ये थोड़ा हम ओरिजिन के ऊपर फोकस करते हैं कि चलो ओरिजिन से ले लेते हैं। ये एक लाइन है ना, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ये लो जी मैंने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पैरेलल है ये, ध्यान रखना, ये थोड़ा मैंने डायग्राम ऐसा बना लिया है लेकिन पैरेलल है, कंसीडर करके चलो, इस लाइन के पैरेलल ये है, इस लाइन के पैरेलल ये है। ठीक है, और ये 1 यूनिट ले लो। ठीक है, 1 यूनिट ले लो, क्यों ले लो, इजी सॉल्व हो जाएगा, यूनिट 1 यूनिट ले लो, 1 यूनिट ले लो, क्यों, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट लेने हैं ना। देखो एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स में कैसे निकालूंगा, इसका डायरेक्शन रेशो ले लूँ, इसका डायरेक्शन रेशो ले लूँ, है ना, इसका डायरेक्शन रेशो ले लूँ। ठीक है ना, लेकिन डायरेक्शन रेशो कैसे लोगे जब तक आप कोई पॉइंट नहीं लोगे, यहाँ कोई पॉइंट नहीं लोगे, यहाँ कोई पॉइंट नहीं लोगे, तब तक कैसे ले लोगे आप, नहीं ले सकते ना। या फिर जो फॉर्मूला होता है कोस थीटा का वो लगा सकते हो, कोस थीटा का फॉर्मूला जो 11th क्लास में पढ़े हैं ना, कोस थीटा, तो वो लगा लो। देखो पहले तो इसको मिला लो, ठीक है, ए नाम दे दो, इसका ए नाम दे दो। ठीक है, और मैंने बताया था पीछे, मैंने आपको बताया था जो कोऑर्डिनेट होता है ना एक्स इक्वल टू क्या होता है LR, है ना, मैंने बताया था ना पीछे, क्या बताया था कि P ऑफ X Y Z क्या होता है, ये बताया था ना, P ऑफ LR MR NR, ये बताया था ना। और यहाँ पे R1 है, हर एक दोनों के केस में R1 है, 1 रखोगे तो LMN हो जाएगा। तो क्योंकि मैं इसका लेना चाहता हूँ कि L1 M1 N1, इसका लेना चाहता हूँ L2 M2 N2, तो ये बन जाएगा L1 M1
n1, वेयर L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। ऐसे ही ये B है, L2 M2 N2, ठीक है, समझे। ये कोई दो लाइन था, वही दो लाइन ये है, ठीक है, इनके बीच का एंगल है ये, आगे करोगे तो ये थीटा एंगल पे मीट करेगा मान लो, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, समझे। तो एक तो ये है कि भाई ए बी निकालना है मुझे, ए बी ये निकाल लो, ये डिस्टेंस मिल गया ना, और ये डिस्टेंस है हमारे पास, तो कोस थीटा 11 वाला लग जाएगा। तो ये निकालो पहले, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा, देखो L2 माइनस L1 कर लो या L1 माइनस L2 कर लो, ए बी L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर प्लस M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर प्लस N1 माइनस N2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लो। अब कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दो। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा यही तो होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो जो थीटा होता है ना, दो आर्म्स के बीच का जो थीटा होता है उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस करते हैं, और सामने वाला होता है वो माइनस करते हैं। तो ये है हमारा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ये इंटू ये, ओ बी इंटू ओ ए, यही होता है ना, सिंपल सी बात है। लगाओ, ओ बी कितना है, एक और एक 2 हो गया, माइनस ए बी स्क्वायर क्या है, ये है हमारे पास, तो ए बी स्क्वायर तो हमारे पास ये है। तो लगाओ जी, L1 माइनस L2 का स्क्वायर प्लस M1 माइनस M2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस N1 माइनस N2 का स्क्वायर, ये आ गया ना कोस थीटा, और डिवाइडेड में ये 1 है ना, तो 2 आ गया, ठीक है। तो अभी इसको सोल्व करो, कितना आएगा, कोस थीटा इक्वल टू 2 माइनस, ये देखो L1 स्क्वायर माइनस है ना, अंदर रखो पहले, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सब जगह से आएगा। तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर हो जाएगा, एक तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता तो प्लस में ही आएगा, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है ना, प्लस N2 स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 भी आता है ना, माइनस में 2 L1 L2 है ना, प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, ये आ गया। अपॉन में क्या है हमारे पास, 2 है, सोल्व करो, और ये हो गया 1, ये हो गया 1, एक और एक 2 हो गया, और ये 2 है तो 2 बाहर ले लो, या फिर एक और एक 2 लिखो पहले, 2, ये माइनस है, एक और एक 2 हो गया, माइनस के 2 हो गया, माइनस है माइनस प्लस हो गया, ये 2 हो गया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, और डिवाइडेड में क्या है, ये 2 है। तो ये गया, 2 से 2 गया, तो कोस थीटा में क्या मिलेगा, कोस थीटा में मिल गया, देखो कोस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये मिल गया। अगर हम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की बात करें तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी का मतलब है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो, ये जो दो लाइन है ना, ये जो दो लाइन है अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाए, तो क्या कंडीशन निकल के आता है, देखो कंडीशन निकाल रहे हैं, थीटा का 90 करो तो कोस 90 0 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी के अलावा अगर मुझे लगाना है क्या, अब पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट निकालना है, तो पैरेललिज्म पे जाने के लिए ना, देखो सीधा कोस थीटा से तो कोस 0 1 करोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है, हम कुछ और निकालना चाह रहे हैं, हम और थोड़ा टू द पॉइंट जाना चाहते हैं कि एकदम छोटा सा चीज़ मिल जाए मुझे, अगर पैरेलल है तो कैसे पता चले, ठीक है, निकाल ले तो यहाँ भी सोचो भाई कोस 0 1 कर दो, हाँ नहीं 0 कर दो, कोस 0 1 L1 L2 प्लस M1 प्लस N1 इक्वल टू 1 करने को तो ये कर दो, लेकिन नहीं, जब हमें इससे भी कोई छोटी चीज़ें मिल सकती है और डिडक्ट हो सकता है, तो कुछ हमें वैसा लेना चाहिए ना। तो देखो हम एक काम करते हैं, कोस थीटा है हमारे पास ना, ये काम करते हैं, हम साइन थीटा भी निकाल लेते हैं, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही है हमारे पास L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर, यही हुआ ना, यही हो गया। अच्छा जी अब बताओ 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि L1 वाला चीज़ है और L2 वाला चीज़ है, L1 M1 N1 L2 M2 N2 है, ठीक है। और इससे आपको याद करो लैग्रेंज आइडेंटिटी मैंने लिखवाया था ना, यही दोनों का मल्टीपल और ये वाला माइनस में होता है, करवाया था ना, वही बनाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर, बन गया बस साइन थीटा। और इसका मान मैंने बताया था क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है मैं बता चुका हूँ, है ना, इसकी वैल्यू मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं अगले पेज पर करके दिखा देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं बता चुका हूँ। क्या बताया था मैंने इसकी वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू जो आया है साइन थीटा, उसका जो वैल्यू मैंने बताया था वो मैंने ये बताया था, आपका क्या बताया था, L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर, ये बताया था मैंने, है ना, प्लस में M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस में N1 L2 माइनस N2 L1 का स्क्वायर, यही तो बताया था मैंने, ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखना है आपको, सिग्मा L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर, ये तो लिखना है साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए ना, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये लो मैंने इधर कर दिया साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो दिखा देता हूँ आपको मैं, ये ना साइन स्क्वायर थीटा कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। नेक्स्ट जो है देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है, वो ये है, ठीक है। ये आ गया, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या निकल गया, साइन थीटा मुझे मिल गया ये, साइन थीटा मुझे क्या मिल गया, साइन थीटा मुझे ये मिल गया, क्या मिल गया, अंडर रूट में सिग्मा L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, साइन मिल गया, कोस मुझे मिल चुका है, टेन निकाल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कोस, साइन तो ये है ही, सिग्मा L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कोस थीटा क्या था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये था, ठीक है, समझे। अब देखो, अब बताता हूँ मैं कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है। यहीं से इस इक्वेशन से मान लो इक्वेशन ए ले लो, ठीक है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, यहाँ से थोड़ा ना पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट निकालना थोड़ा और छोटा हो जाता है वहाँ की वजह, ठीक है। पैरेललिज्म ये अगर मैं निकाल लूँ, कैसे निकालूँ, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब 0 रखो यहाँ पे, tan 0 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग करो तो 0 हो जाएगा, बचेगा ये, दिस इम्प्लाइज Ln M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर सिग्मा है, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया 0, यही आ गया ना। तो ये इसका मतलब क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, ये बचेगा सिग्मा L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, ये बचेगा ना, इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब तो ये था L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो कोई भी चीज़ अगर 0 है, ठीक है, और इधर स्क्वायर में सारे, तो स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो सम करोगे तो 0 आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल में ही 0 0 ही है, ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, L1 M2 माइनस L2 M1 इक्वल टू 0, दूसरा M1 N2 माइनस M2 N1 इक्वल टू 0, तीसरा N1 L2 माइनस N2 L1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकाल लो, L1 बाई L2 इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, L1 बाई L2 M1 बाई M2 आ जाएगा, L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2, यहाँ से क्या आएगा M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2, यहाँ से क्या आएगा N1 बाई N2 इक्वल टू L1 बाई L2, यहाँ तीनों कंबाइन करो क्या आएगा, L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2। अब मैंने बताया था कि इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, है ना, प्रोपोर्शनलिटी वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, ये बन जाएगा क्या
L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। और ये आपको पता है 1 होता है, 1 है, क्योंकि LMN हमने क्या ले रखा था, डायरेक्शन कोसाइन ले रखा था ना स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो ये 1 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो L1 बाई L2 इक्वल टू 1, M1 बाई M2 इक्वल टू 1, N1 बाई N2 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा, L1 इक्वल टू L2, M1 इक्वल टू M2 और N1 इक्वल टू N2। तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म भी ऐसे आ जाता है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, दोनों लाइन के क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। L1 इक्वल टू L2, M1 इक्वल टू M2, N1 इक्वल टू N2, ठीक है। समझ में आ गया ना, दो लाइन गिवन था, उसके बीच का एंगल निकालना था, एंगल निकाल लिया। अब दोनों लाइन का एक का डायरेक्शन कोसाइन L1 है ना, अलोंग द एक्स, मतलब कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और M1 है वाई के, Z1 है और N1 है Z एक्सिस के रिस्पेक्ट में, है ना, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ऐसे दूसरे का L2 M2 N2 है, ठीक है। तो जब थीटा 0 बनेगा, दोनों लाइन तो एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएगी ना, कोइंसिडेंस लाइन बन जाएगी ना। जब कोइंसिडेंस लाइन बन गई तो ऑब्वियस सी बात है भाई, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, सेम ही तो हो जाएंगे। लेकिन तुम डायरेक्शन रेशो सेम नहीं कह सकते। डायरेक्शन रेशो कैसे कहोगे, डायरेक्शन रेशो तो मैंने बताया था कि वो आपका डोमेन निकलता है, जेड एक्सिस पे कितना उसका ब्रैकेट बनता है, वाई पे कितना, जेड पे कितना बनता है ना, वो बनता है, ठीक है। तो वो तो दोनों लाइन का अलग अलग हो जाएगा, दोनों लाइन का पॉइंट अलग अलग हो जाएगा, है ना। दो पॉइंट डिफरेंट हो जाएंगे इस लाइन पे, दूसरे पे डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो नहीं बनेगा। लेकिन डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन कोसाइन में डायरेक्शन बता रहा है ना, तो ये तो एक ही डायरेक्शन आ गया, एक यूनिक डायरेक्शन मिल गया, एक ही लाइन पे आ गया। तो सबके साथ तो वही सही उतना ही एंगल बनाएगा, पहला लाइन भी दूसरा लाइन भी, है ना, जितना पहला लाइन एक्स वाई जेड के साथ बना रहा है, ठीक है, ऐसे दूसरा भी बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस और डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, ठीक है। जिसका डायरेक्शन रेशियो तुम्हें दिया हुआ है ना, जब हमें डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो हमें निकालना है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस है, उनके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। तो मान लो एक लाइन है L1, ठीक है, एक लाइन है L1, ठीक है। L1 के डायरेक्शन रेशियो में मान लेता हूँ, L1 के डायरेक्शन रेशियोज और क्या है, मान लो A1 है, B1 ले लो, चलो B1 है और C1 ले लो, ठीक है। और ऐसे ही L2 के डायरेक्शन रेशियो ले लो, क्या A2 B2 C2 ले लिया मैंने, ठीक है, ये ले लिया। तो अभी मैंने बताया था कि क्या बताया था मैंने, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, कोस थीटा वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने, है ना। हमें निकाला ना एंगल, तो उसी से निकालेंगे, फॉर्मूला वहीं से निकाला था हमने, एंगल बिटवीन टू लाइन कोस थीटा इक्वल टू L1 L2 M1 M2 N1 N2, ये आया था ना। तो L1 निकाल लो, L1 L2 करेंगे तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो। और मैंने बताया था L1 के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, ये जो दिया है इनका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये जो दिए हुए हैं इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है ना। तो वही बताया था मैंने। तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L1, ठीक है, बात करें तो क्या मिलेगा, A1 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल शॉर्ट में ऐसे लिख दूँ, सिग्मा ऑफ A1 स्क्वायर, ठीक है ना, सिंपल। ऐसे ही B1 अपॉन में अंडर रूट सिग्मा ऑफ A1 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही C1 अपॉन में अंडर रूट सिग्मा ऑफ A1 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे अगर हम कहें बात डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L2 का भी यही निकलेगा, A2 दिया है बस, A2 B2 C2, ठीक है, लगा दो यहाँ पे सिग्मा ऑफ A2 स्क्वायर, सिग्मा ऑफ A2 स्क्वायर, सिग्मा ऑफ A2 स्क्वायर, है ना, ये मैग्नीट्यूड है ना। अरे A2 B2 C2 ये आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ना, ये है x2 माइनस x1, ये है y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है। ये वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका बस मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो वही A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ये ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमें मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन, इसका भी मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन, इसका मिलेगा। तो हमें पता है, अभी नो क्या जानते हैं, ये हम पढ़ के आए ना, कोस थीटा इक्वल टू, ये पढ़ के आया था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यही पढ़ के आया था ना। लगा दो ना, हाँ, L1 L2, L1 ये है, L2 ये है, M1 M2 N1 N2, ठीक है, लगा दो,
cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में ये तो कॉमन है, यहाँ इधर ये कॉमन है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर सिग्मा A1 स्क्वायर अंडर सिग्मा A2 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि A1 A2 अपॉन में ये इंटू ये आएगा, ठीक है, प्लस B1 इंटू B2 अपन में ये इंटू ये आएगा, प्लस C1 इंटू C2 अपन में ये इंटू ये आएगा, ठीक है। तो ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये वाला चीज़ तो कॉमन है ना, तो कॉमन हो गया, ठीक है, और बाकी जोड़ दो ऊपर वाला, ठीक है, समझ में आ गया। इतना एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आपका ये मिल गया cos थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2। अब यहाँ से अगर हम कंडीशन परपेंडिकुलरिटी निकालें, ठीक है ना, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो हमारे क्या आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अगर दोनों लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन निकल के आएगी, ठीक है ना। अब मैं अगर बात करता हूँ पैरेलल के, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, अगर टू लाइंस पैरेलल हो तो क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे हम इससे नहीं निकालेंगे ना, अभी मैंने बताया था जब दो लाइंस पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखो मैंने बताया था उधर जब डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाते हैं तो L1 इक्वल टू L2 हो जाता है ना, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे आ गया है, ठीक है, दोनों एक ही लाइन पे आ गया है तो डायरेक्शन कोसाइन उनके सेम हो जाएंगे। कोइंसिडेंस लाइन बन गया था ना, थीटा 0 का मतलब क्या है, कोइंसिडेंस लाइन, तो जो डायरेक्शन कोसाइन है वो सेम हो जाएंगे, L1 इक्वल टू L2। ऐसे ही M1 इक्वल टू M2, ऐसे ही N1 इक्वल टू N2, यही है ना। तो कोई भी एक ले लो, देख लो L1 इक्वल टू L2 ले लो। चलो L1 क्या है, ये है हमारे पास A1 अपॉन में सिग्मा A1 स्क्वायर, L2 क्या है हमारे पास A2 अपॉन में अंडर रूट सिग्मा A2 स्क्वायर। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या है, A1 बाई A2 निकाल लो यहाँ से, A1 बाई A2 तो क्या बन जाएगा अंडर रूट में सिग्मा A1 स्क्वायर अपॉन में सिग्मा A2 स्क्वायर। ऐसे ही तुम निकालोगे तो B1 बाई B2 निकलेगा, ऐसे निकालोगे तो C1 बाई C2 निकलेगा, सब जगह तो यही निकलेगा, यही वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू है, यही वैल्यू आएगी यहाँ पे भी, यही वैल्यू आएगी यहाँ पे भी, ठीक है, ये वैल्यू आएंगे, है ना, कोई अलग तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वल हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर यही हो गया A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। बट ये इक्वल टू ये इसका मान 1 थोड़ी ना है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर 1 नहीं होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन में होता है ना, डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम कभी भी 1 नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन का होता है, तो ये 1 नहीं होगा। ये लिखना चाहो तो सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, ये लो सिग्मा A1 स्क्वायर अपॉन बाई अंडर रूट सिग्मा A2 स्क्वायर, है ना। लेकिन अगर हम कहें कि इन तीन कंपेयर करें, क्योंकि ये इसके बराबर है, इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो इसका मतलब जस्ट ये कह सकते हो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 होगा, ठीक है। ऐसा कब होगा, ऐसा जब होगा जब दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल होंगे तो ये कंडीशन पैरेललिज्म आ गया, है ना, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो एनफ है आज के लिए, बहुत पढ़ाया दिया मैंने आज तो, ठीक है, थैंक यू।